अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे भाइयों की और बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी, फरमाइश आ रही थी कि बेकरी स्टाइल में 100 बीफ की रेसिपी शेयर करें। जिस तरीके से कि बकराईद पर आप बेकरियों से 100 बीफ बनवाते हैं, वही रेसिपी शेयर करें। तो दोस्तों, आज उन्हीं भाइयों की और बहनों की फरमाइश पर आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल में 100 बीफ। किस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की डिश है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बेकरी स्टाइल का 100 बीफ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 1.5 kg का तकरीबन बीफ का बोनलेस का पीस है मेरे पास। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर कुछ कट लगा लेते हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। तो नाइफ़ की मदद से दोस्तों मैं इसके अंदर थोड़े से सुराख कर रहा हूँ, होल बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से मसाला चला जाए। और दोनों साइड से अच्छे तरीके से होल बना लेंगे। और कोशिश आपने करनी है कि ऐसा पीस लेना है बोनलेस का कि जिसमें हल्की फुल्की सी चर्बी भी हो, उससे ये काफ़ी जूसी बनेगा। तो मेरे पास जो पीस है इसमें भी साइडों में थोड़ी थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है, जो कि मैंने हटाई नहीं है। तो अच्छी तरह से इसके अंदर होल करने के बाद इसको नमक लगा के रखेंगे। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर हम नमक लगाएंगे। पहले 1 चम्मच लगाएंगे और अच्छी तरीके से नमक के साथ इसको मल देंगे। तो प्यारे दोस्तों, नमक लगाने का एक तो मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी इसने पानी वगैरह छोड़ना होगा वो छोड़ देगा। और दूसरा, हमारा 100 बीफ काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और जूसी बनेगा अंदर से। जिस तरह से कि गोश्त अकड़ जाता है अक्सर जब आप उसको स्टीम पे पकाते हैं, तो उस तरह से ये नहीं बनेगा, बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगा ये। तो नमक इसको कर देगा नरम और मुलायम। अच्छी तरीके से इसको नमक मल देना है दोनों साइडों से, क्या चारों साइडों से इसको अच्छी तरीके से नमक लगाएंगे। और नमक लगाने के बाद कम से कम इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है स्टे पर। तो दोस्तों, इसको स्टे में रूम टेम्परेचर पे ही दूंगा, इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक इसमें लगा दिया है ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से नमक इसमें लग जाए। और 1 घंटे रखते हैं इसको रूम टेम्परेचर पर। तो जब तक हमारा गोश्त रखा हुआ है नमक लगा के, जब तक इसकी मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए लहसुन, अदरक और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला है। और नमक दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें भी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर नमक पानी के साथ निकल जाएगा। और ये है मेरे पास लेमन जूस, जो दही का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको भी साइड पे कर देंगे। और जैसे ही हमारे बीफ के टुकड़े को 1 घंटा हो जाएगा तो फिर ये मसाला हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों 1 घंटा तकरीबन मैंने इसको रखा था नमक लगा के। तो जितना इसने पानी छोड़ना था वो ये छोड़ चुका है। तो पानी आप देख सकते हैं। तो इस पानी को फेंक देते हैं क्योंकि ये पानी हमें नहीं चाहिए। तो पानी मैंने इसका निकाल दिया है। अब जो हमने इसकी मैरिनेशन तैयार की थी वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो आपने मसाला दोस्तों इसके ऊपर लगाना है, ये थोड़ा सा जान में हो, ज़्यादा पतला ना हो। तो लेमन जूस आपने इसमें इतना ही ऐड करना है कि ये थोड़ा सा जान में रहे, थोड़ा सा गाढ़ा सा रहे। तो और मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है, कोई ज़रा सी भी जगह इसमें से बचनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ तक मसाला जाएगा उतना ही ये हमारा 100 बीफ मज़े का बनेगा। तो अच्छी तरीके से मसाला लगा के तो अब इसको हमने रखना है स्टे पर ताकि ये हमारा गोश्त सेट हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर कोई भी मीट टेंडराइज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि इसको हमने स्टीम पे पकाना है। तो इस वजह से इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कचरी पाउडर या पपीता पाउडर, इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें शामिल करने की, क्योंकि इसको पकाना है स्टीम ने। तो अब इसको मैं रख रहा हूँ तकरीबन 4 घंटे के लिए, इसको कवर कर देते हैं। अगर जो आपके पास ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो आप इसको 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी दोस्तों आप इसको रख सकते हैं। बस आपने इसको रखना है फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में इसको नहीं रखना। अगर जो दोस्तों आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी और फिर बाद में इसने स्टीम सही नहीं होना है।
तो माशाल्लाह तकरीबन 4 घंटे इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर चला गया होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी इसने छोड़ दिया है, तो ये थोड़ा सा मसाला है नीचे, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। बेकरियों में तो दोस्तों इसको ओवन के अंदर पकाते हैं इसके ऊपर आटा लगा के, तो उसकी वीडियो आप पहले देख चुके हैं तंदूरी रान की। तो हंडर बीफ को भी बेकरियों में इसी तरीके से पकाया जाता है, मगर घर में हर किसी के पास ओवन नहीं है। तो इसको हम पकाएंगे पतीले के अंदर। थोड़ा सा इसके ऊपर धागा मार देते हैं ताकि गोश्त की जब ये ज़्यादा पक जाएगा तो ये खुले ना। ये ऑप्शनल है, अगर जो आप चाहें तो धागे को स्किप भी कर सकते हैं। एलुमिनियम की फ़ाइल है मेरे पास, इसके अंदर लपेट के पकाएंगे। तो इस तरीके से उठा के बाकी जितना भी मसाला है वो सारा का सारा इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। अब इसको फ़ाइल के साथ कवर कर देना है। तो एलुमिनियम की फ़ाइल का रोल दोस्तों आपको मार्केट से 200 से 300 रुपये तक का मिल जाता है, इतना छोटा सा। ये आप परचेज़ करके रख लें, आपके बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है ये। तो ये देखें अब इसको मैंने कर दिया है बिल्कुल पैक। अब इसको थोड़ा सा निशान लगा लेंगे नाइफ़ की मदद से, थोड़े से इसमें होल बना लेते हैं ताकि स्टीम इसके अंदर तक जाए, क्योंकि गोश्त का बड़ा पीस है तो स्टीम में पूरा पकना चाहिए। अगर जो दोस्तों ये कच्चा रह जाएगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। असल चीज़ है इसको पकाने के लिए। तो अब इसको मैंने सुराख भी कर दिए हैं इसमें। दूसरी साइड पे पानी का पतीला मैंने रख दिया था पहले ही, तो पानी में उबाल आ चुका है। कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे पानी के अंदर ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। तो ये मेरे पास है लौंग है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। बीच में एक स्ट्रेनर रखेंगे इसके बीच में। अब उठा के इसको रख देंगे और साइडों में दोस्तों इसको आटे की मदद से इसको पैक कर देना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका हंडर बीफ बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बने तो आपने इसकी स्टीम नहीं निकलने देनी है। अगर जो इसकी स्टीम निकलती रहेगी तो ये सख्त हो जाएगा गोश्त और पकेगा भी नहीं सही। और दूसरी बात, ये गोश्त का टुकड़ा ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रहे कि आटा आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। तो इसको अब मैं कवर करूँगा और कवर करने के बाद जहाँ से मुझे लगेगा कि इसकी स्टीम बाहर आ रही है वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा आटा मैं और लगा दूँगा, क्योंकि दोस्तों जितनी इसके अंदर ज़्यादा स्टीम रहेगी उतना ही गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गलेगा। क्योंकि गोश्त गलाने के लिए हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ भी इस तरह की नहीं शामिल की है। तो इसको कवर मैंने कर दिया है। थोड़ा सा हाथ से इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। एक वेट रख देते हैं इसके ऊपर और अब इसको कम से कम हमने 3 घंटे तक दोस्तों पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जहाँ जहाँ से इसकी स्टीम निकलेगी वहाँ से मैं इसको पैक भी कर दूँगा। थोड़ा सा आटा मेरे पास रखा हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 3 घंटे के बाद। तो माशाल्लाह दोस्तों तकरीबन 3-3.25 घंटे इसको मैंने पकाया है घड़ी का टाइम देख के। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा हंडर बीफ बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका होगा, टेंडर भी अच्छे तरीके से हो चुका होगा। और थोड़ा सा साइडों से स्टीम निकल रही थी तो मैंने आटा इसमें और लगा दिया था। तो अब इसको बाहर निकालते हैं और इसका जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब इसको एलुमिनियम की फ़ाइल से भी बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गर्म है, ज़रा हाथ भी बचा के, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अभी इसको मैंने निकाला ही है इसके अंदर से। तो आपके घर पे किसी की दावत हो, पार्टी हो, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा पकाने में। तो माशाल्लाह से खुशबुएँ तो इसमें से पहले ही आ रही थी और लुक भी आप देख लें कितना ज़बरदस्त है। और ये कितना गला है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक दफ़ा इसकी एलुमिनियम की फ़ाइल को हटा देता हूँ और इसका जो इसके ऊपर जो मैंने धागा लगाया था इसको भी खोल लेंगे इसके ऊपर से। तो धागा दोस्तों इस वजह से लगाते हैं कि गोश्त का जो टुकड़ा है ये फैले ना या बिखरे ना। तो इस धागा लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो धागा इसके ऊपर से हटा लेते हैं और उसके बाद इसको तोड़ के भी आपको दिखाया जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। तो पहले हम इसके धागे को हटा लेते हैं। माशाल्लाह से लुक वाइज तो बहुत ज़बरदस्त है। देखें अब ब्लैक भी नहीं हुआ ये। तो धागा मैंने हटा दिया है। अब इसको तोड़ के दिखाते हैं दोस्तों आपको कि किस तरीके का हमारा बना है हंडर बीफ। तो 2 कांटे वाली चम्मच मैंने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह से हलवा दोस्तों, बिल्कुल हलवे की तरह नरम जूसी ये हमारा बना है हंडर बीफ, बहुत ही मज़े का। आप इसके ऊपर नींबू एक छिड़क के इसको इस्तेमाल करें। चाहें तो हल्का सा ज़्यादा आपको स्पाइसी करना है तो चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का हंडर बीफ ये बनता है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको 100 बीफ बनाना सिखाया है और आप देख सकते हैं एक एक रेशा खुला हुआ और कितना ये जूसी और मज़े का है। ये तो मैं ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मज़ेदार 100 बीफ बना है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।